एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अजरा खान फिटनेस। मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान और आज के वीडियो में आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आ गई हूं रमजान डाइट प्लान। रमजान बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कैसे आप रमजान में अपनी फिटनेस जर्नी को ऑन ट्रैक रख सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी ड्यूरिंग रमजान, एंड मैं अपने क्लाइंट्स जो कि रमजान में फास्टिंग करते हैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ। सो ये वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाला है ऑन हाउ यू कैन स्टे फिट इन योर फिटनेस जर्नी ड्यूरिंग रमजान वाइल फास्टिंग। उसके साथ साथ एक सैम्पल मील प्लान ऑन व्हाट यू कैन डू इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी। बिकॉज रमजान में अक्सर ये देखा गया है कि लोग फास्ट करते हैं फिर भी उनका वजन बढ़ जाता है। वाई इज इट सो? बिकॉज दे डोंट थिंक दैट रमजान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग, दे फील दैट इट इज द मंथ ऑफ फीस्टिंग। और इसीलिए वो पूरे दिन फास्ट करने के बाद जब अपना फास्ट ब्रेक करते हैं तो इतना अनशन तला भुनी चीजें खाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक दो दिन नहीं, अक्सर पूरे महीने उनका दस्तरखान बड़ा लैविश सा होता है, बट दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन अ रॉन्ग वे इन योर ओवरऑल हेल्थ जर्नी। सो इसीलिए द डिटेल्ड डाइट प्लान जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके साथ साथ पिछले 2 सालों से मैं आपके साथ रमजान के डाइट प्लान शेयर करती हुई आ रही हूँ, तो उनको भी आप रेफर करिए। इस वीडियो में भी जो डाइट प्लान दिया है उसको रेफर करिए एंड देन यू कैन अप्लाई ऑल ऑफ इट टुगेदर टू स्टे ऑन ट्रैक विद योर वेलनेस जर्नी। आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि ईद के दिन आपका आउटफिट टाइट हो जाए रादर देन बीइंग लूज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट एंड हेल्दी नो मैटर व्हाट मंथ इट इज। रमजान में आप फास्ट कर रहे हैं, यू आर प्रेइंग ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द डे goes in ibadat, so it is very important to stay fit and hydrated and healthy rather than feeling overweight, feeling sluggish or bloated all the time, right? So without further ado, let's check out what is my Ramadan diet plan 2021 जो मैं खुद भी follow करने वाली हूँ, of course with a little bit of changes here and then every week। उसके साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक, कब वर्कआउट करना चाहिए रमजान में, कब आपको क्या खाना चाहिए रमजान में, कैसे आपको ऑन ट्रैक रहना चाहिए, कैसे मसल लॉस ज्यादा ना हो, इन सब के बारे में भी लेटर हाफ ऑफ द वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले रमजान आप सब लोग अगर फास्ट कर रहे हैं तभी ऑब्वियसली इस वीडियो को आप देख रहे हैं। पता होगा कि रमजान में हमारा सुहूर होता है यानी कि सहरी का वक्त, और उसके बाद होता है इफ्तार का टाइम, और उसके बाद होता है हमारा डिनर। सो ये 3 मील्स हम लोग मेजरली कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द एंटायर 1 मंथ। उसके साथ साथ हमारी नमाज होती है, तरावी होती है, तो वी आर वेरी फिजिकली इन्वॉल्व एज वेल पूरे दिन में। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो भी हमारे मील्स हो, स्पेशली अभी अप्रैल के टाइम पे हम रमजान में फास्ट करने वाले, काफी गर्मी होगी। सो पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे डाइट में हाइड्रेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा डाइट हाई इन प्रोटीन होना चाहिए जिसकी वजह से हम पूरे दिन इजीली फास्ट कर पाए, और हमारा डाइट वेल बैलेंस्ड होना चाहिए जिसमें हर मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट कोशिश करनी है उसको इनकॉर्पोरेट करने की। ऑलराइट, सो ये 3 मोटिव्स हैं हमारे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सहरी और सुहूर, जो कि हम लोग सुबह सुबह उठ के अराउंड 3 बजे के करीब हम लोग कुछ खाते हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरे दिन का फास्टिंग डिपेंड करता है। तो सुहूर में मैं आपको 4 से 5 ऑप्शंस देने वाली हूँ। पहली जो रमजान में मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी, डिलिशियस और बहुत ही हेल्दी और फिलिंग लगता है वो है चिया सीड पुडिंग। चिया सीड पुडिंग की रेसिपी इस डाइट प्लान के जस्ट बाद आने वाली है, क्योंकि मैंने अपने समर डाइट प्लान में भी चिया सीड पुडिंग के बारे में जिक्र किया था, एंड आप में से बहुत सारे लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए। बहुत सिंपल होता है वैसे तो, यू जस्ट ऐड इन चिया सीड्स इन मिल्क और योगर्ट एंड कीप इट ओवरनाइट, और इन द मॉर्निंग यू जस्ट ऐड इन योर लिटिल फ्लेवर्स, कोको पाउडर डाल सकते हो, थोड़े बहुत नट्स डाल सकते हो, कोई फ्रूट ऑफ योर चॉइस डाल सकते हो, एंड कंज्यूम इट। नाउ वाई चिया सीड पुडिंग, इट इज हाई इन डाइटरी फाइबर, सो आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक फुल रखेगा। इट इज रिच इन प्रोटीन, सो अगर आप वेजिटेरियन भी हो तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरा हो गया। इट हैज कर्ड या मिल्क यानी कि प्रोबायोटिक भी आपके स्टमक को मिलेगा, सो दैट यू नेवर गेट कॉन्स्टिपेटेड और ब्लोटेड ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड। एंड फोर्थ, इट इज वेरी हाइड्रेटिंग एंड वेरी कूलिंग। उसके साथ साथ इसमें आप नेचुरल शुगर के फॉर्म में जैगरी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टेविया भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फील लाइक। मैं इसमें सिर्फ नेचुरल फ्रूट डालती हूँ जिससे नेचुरली ही उसको स्वीटनेस मिल जाती है, एंड आई डोंट ऐड एनीथिंग अदर देन दैट, नॉट इवन स्टेविया फॉर दैट मैटर। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 फॉर योर सहरी कैन बी ओवरनाइट ओट्स, जो कि सिमिलर वे में तैयार होंगे। मेरे लास्ट समर मील प्लान में भी ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी थी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको नई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड आई वुड लव टू क्रिएट अनदर रेसिपी ऑफ ओवरनाइट ओट्स फॉर यू गाइस। हाई इन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो आपको फुल रखेगा काफी लंबे
समय तक। थोड़ी सी मीठी चीजें सहरी में इसलिए मैं बताती हूँ ताकि आपका शुगर लेवल इन चेक रहे, आपका ग्लूकोज बैलेंस रहे, इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक ना हो तो बहुत ज्यादा रिड्यूस भी ना हो, एंड दैट इज द ओनली पर्पस। अगर आप बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाएंगे ड्यूरिंग योर सहरी, आप ये नोटिस करा होगा आपने, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपने ये नोटिस किया है तो, कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि सॉल्ट इनटेक, सोडियम इनटेक जब होता है आपकी बॉडी में ज्यादा तो वो आपकी बॉडी में वाटर अब्जॉर्प्शन भी करने लगता है, जिसकी वजह से आप ब्लोटेड भी फील करते हैं और डिहाइड्रेटेड भी फील करते हैं। सो ये एक हैक है कि अगर आप सहरी में कोशिश करें मीठी चीजें खाने की जो कि नेचुरली डिराइव्ड है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई ऐसे जिसको मीठी चीजें नहीं पसंद है तो द थर्ड ऑप्शन इज जस्ट फॉर यू, एंड आई थिंक इट इज अगेन वेरी फिलिंग। तो आप लेंगे एक मल्टीग्रेन टोस्ट या आप 2 ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर हंगर लेवल इज। उसके साथ साथ आप 2 फुल एग्स लेंगे। 2 फुल एग्स विल गिव यू प्रोटीन एंड फैट, एंड कार्ब्स आपको मिलेंगे ब्रेड के थ्रू। सैंडविच बना के यूज कर सकते हो उसको एज योर सहरी ऑप्शन। उसके साथ साथ आप 1 कटोरी बिना नमक और बिना चीनी का कर्ड बाद में कंज्यूम करेंगे, बिकॉज उसकी तासीर ठंडी होती है और पहले आपने नमकीन चीज खाई है, सो इट इज गोइंग टू जस्ट बैलेंस इट आउट एंड द कॉम्बिनेशन विल मेक यू फील सेशिएटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 4th ऑन द लिस्ट ऑफ द सहरी इज गोइंग टू बी सेवैया। दूध वाली सेवैया आप खा सकते हो सुबह सुबह। उसके साथ साथ 3 खजूर और 4 बादाम, सोक करके रखे हुए बादाम आप कंज्यूम कर सकते हैं। खजूर और बादाम आपको नेचुरल शुगर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देगा। सेवई में आपके मिल्क पड़ा रहेगा। सेवई खुद ब खुद एक कार्ब का फॉर्म है, सो इट इज गोइंग टू कीप यू फुल अगेन। बस इसकी थोड़ी सी मीठी चीज रहेगी तो पूरे दिन आपको प्यास कम लगेगी, आपका इंसुलिन भी बैलेंस्ड रहेगा। इफ यू आर समवन हु इज प्री डायबिटिक और आप फास्टिंग कर रहे हो, ये सारे ऑप्शंस बहुत ही परफेक्टली आपकी डेली मील प्लान में फिट बैठेंगे एंड यू शुड ट्राई इट आउट। नंबर 5th ऑन द लिस्ट इज, विच इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, इज एनी स्मूदी। सो बनाना एंड ओटमील स्मूदी, या तो फिर आप चॉकलेट एंड हेजलनट स्मूदी ले सकते हो। एनी स्मूदी अगेन थोड़ी ठंडी, और स्मूदी में आप कर्ड का इस्तेमाल करें रादर देन मिल्क। इट इज गोइंग टू कीप यू सेशिएटेड अगेन। अगर आप कोई ऐसे हो जो सप्लीमेंट्स यूज करते हो तो आप अपनी स्मूदी में 1 चम्मच वे प्रोटीन भी डाल सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी हाई इन प्रोटीन अगेन। स्मूदी बनाने के लिए जस्ट इन अ ब्लेंडर एड इन सम कर्ड, योगर्ट और मिल्क, सम चिया सीड्स, सम नट्स, एक कोई फ्रूट ऑफ योर चॉइस, और जस्ट ब्लेंड इट ऑल टुगेदर एंड जस्ट हैव इट। इट इज सुप्रीमली फिलिंग, keep you satiated and hydrated for a very long period of time। आपके सहरी के ऑप्शंस हो गए। 4 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते भी अगर आप एक ऑप्शन पे स्टिक करोगे बी गुड टू गो। 2 सालों के भी वीडियोस देखें, रेफर करें एंड यू विल गेट मोर ऑप्शंस। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड दैट आप पानी अच्छे से पी लें बिफोर द टाइम ऑफ सहरी एंड्स, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे सर्वाइव करना है जो आपने सहरी में खाया या पिया है। बट उसके साथ साथ एक और चीज है जिसका ध्यान रखना है आपको, कि आप पानी बहुत ज्यादा भी ना पिए, बिकॉज द मोर यू ड्रिंक वाटर द मोर यू आर गोइंग टू फ्लश इट ऑफ एज सून एज योर बॉडी लेट्स इट गो, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 600-700 ml तक पानी पिए, जो आपकी बॉडी रिटेन कर पाए काफी लंबे समय तक। क्योंकि अक्सर मैंने भी खुद पर्सनली भी नोटिस किया कि जब मैं बहुत ज्यादा पानी पी लेती हूँ, आई यूज द वॉशरूम एंड एवरीथिंग इज गॉन, सो अगेन आई फील वेरी डिहाइड्रेटेड। इट इज important to feel hydrated rather than just drinking a lot of water, दिमाग की संतुष्टि satisfaction के लिए कि पानी बहुत पी लिया है, because it is not going to serve you right in the long run। so smartly अपना पानी का intake करें ताकि आप दिन भर hydrated रहे। जब आपका जो इफ्तार है और उससे लेके सहरी तक के टाइम में आप थोड़ा थोड़ा पानी सिप सिप करके पिए, इकट्ठे बहुत ज्यादा पानी ना पिए, because again it can lead to bloating as well। इफ्तार में सबसे बड़ी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि आपको डीप फ्राइड चीजें नहीं खानी। अगर आप एयर फ्रायर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एयर फ्रायर्स, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेल्दियर ऑल्टरनेटिव होता है रादर देन योर पकौड़ीज एंड चाट एंड स्टफ लाइक दैट, जो काफी ज्यादा तेल में, रिफाइंड ऑयल में लोग बनाते हैं और उसको सर्व करते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट फीस्ट एट ऑल। आप हफ्ते में 1 दिन रख सकते हैं जिसमें आप जो भी आपको चॉइस ऑफ फूड आपको खाना है, खाना पसंद है, वो आप खा सकते हैं। बट who said that health journey is going to be easy? There are a lot of sacrifices that are made in the path, and ये उनमें से एक है। I feel your family should also learn how to stay fit and healthy rather than just binging on food mindlessly। तो अगर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये चीज कि हफ्ते में 1 दिन हम लोग तला भुना खाएंगे, बाकी दिन हम लोग थोड़ा सा हेल्दी ऑप्ट करेंगे, दैट इज आई थिंक अमेजिंग फॉर एवरीवन इन द हाउस, नॉट जस्ट यू। सो सहरी के बाद जब इफ्तार आप करोगे, आप स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूंगी कि आप रूह अफ़ज़ा या शिकंजी से अपना
फास्ट ना ब्रेक करें, आप एक खजूर और एक ग्लास ठंडा पानी पी के अपना फास्ट ब्रेक करें, क्योंकि रूह अफ़ज़ा या शिकंजी पियो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत पियो, बट इंस्टेंटली अगर आप इतने 16 घंटे की फास्टिंग के बाद इतना ज्यादा हाई शुगर कंसेंट्रेशन की कोई ड्रिंक कंज्यूम करेंगे, आपका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक अप होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम लोग फास्ट ब्रेक करते हैं तो हमारा अचानक से हेडेक स्टार्ट हो जाता है। फास्टिंग के टाइम पे नहीं होता है, बट ड्यूरिंग वी ईट हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ये अंदर आता है जिससे हम बहुत कुछ खा भी नहीं पाते। दैट इज ओनली बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ शुगर इंस्टेंटली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग। दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो आप इस चीज पे ध्यान दें कि नेचुरल शुगर सोर्स से अपना फास्ट ब्रेक करें, विच इज जस्ट गोइंग टू गिव यू एप्ट अमाउंट ऑफ इंसुलिन स्पाइक्स, एंड उसके साथ पानी कंज्यूम करें ताकि पूरे दिन का डिहाइड्रेशन धीरे धीरे कम हो। एक ग्लास पानी पिए, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठे नहीं पिए, क्योंकि अगेन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि फास्ट जैसे ही ब्रेक करते हैं अचानक से एक हेडेक सा होने लगता है, सर भारी होने लगता है। दैट इज बिकॉज ईदर वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ शुगर इंस्टेंटली, या तो बहुत ज्यादा हम लोग पानी कंज्यूम करें इंस्टेंटली। सो धीरे धीरे सब्र से, ये फास्टिंग का जो महीना है वो हमें सब्र सिखाता है, तो सब्र के साथ आप धीरे धीरे खाएंगे। इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ अलोन, क्योंकि जब सर दर्द होने लगता है तो कुछ खाया नहीं जाता, फिर अगला फास्ट का डे स्टार्ट हो जाता है एंड वी फील वेरी वीक। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जो 1300-1400 कैलोरीज जितनी भी हम कंज्यूम करते हैं, 1500 कैलोरीज उतनी उस टाइम पीरियड में स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करके खा ले, ताकि हम लोग को वीक नहीं फील होना चाहिए। इस मंथ में आपको फैट गेन नहीं करना है, बट इस मंथ में आपको वीक भी नहीं होना है। सो इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, राइट। नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज, उसके बाद आप अपना प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन रिक्वायरमेंट लोगे। इफ्तार में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, या चना की चाट ले सकते हैं, या मटर की चाट ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा स्प्राउट पिक करिए एंड उसको आप इन द फॉर्म ऑफ चाट या इन द फॉर्म ऑफ स्प्राउट्स प्रिपेयर करके यू कैन सर्व इट एंड यू कैन ईट इट। भीगी हुई चने की दाल भी यूज की जा सकती है, उसके साथ प्याज, टमाटर, नींबू, मिर्चा, नमक डाल के आप यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो एन अमेजिंग ऑप्शन। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट अगेन, अब शरबत की बात कर लेते हैं कि शरबत बिल्कुल नहीं पी सकते क्या। सो सी, अगर आप रूह अफ़ज़ा डालेंगे, यू हैव टू मेक दिस क्लियर इन योर हेड कि इट इज नॉट हेल्दी। अगर आप शिकंजी पी रहे हैं और उसमें ढेर सारी चीनी है, तो यू हैव टू मेक दिस क्लियर इन योर हेड कि ठीक है पी रहे हैं बट ये हेल्दी नहीं है, तो बाकी और ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आई पर्सनली फील कि मुझे ड्रिंक से ज्यादा खाना ज्यादा पसंद है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि 400 कैलोरीज की ड्रिंक के बजाय मैं 400 कैलोरीज का खाना खा लूँ, ताकि वो मुझे ज्यादा सर्व करेगा। इट इज प्योर एम्प्टी कैलोरीज, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट जो लोग शरबत पीना पसंद करते हैं वो इफ्तार में बिल्कुल एक गिलास शरबत पी सकते हैं। दैट इज योर प्रेफरेंस। कोशिश करें हर रोज ना पिए। और दूसरी चीज, मैं कैसे शरबत बनाऊंगी उसके लिए भी स्टे ट्यून। आई विल मेक अ वीडियो ऑन मैं इफ्तार में किस तरह का शरबत बनाती हूँ। ये नई रेसिपी होगी, आई डोंट नो हाउ इट विल टेस्ट लाइक, मेरे दिमाग में अभी, बट आई विल डेफिनेटली फिल्म अ वीडियो फॉर यू ऑल एंड शो इट टू यू कि ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं इफ इट टेस्ट राइट। ऑलराइट, उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज के बाद आप वापस आके आप अपना खाना खा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप पूरा प्रॉपर मील लें, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, या चिकन, रोटी एंड राइस एंड सैलेड, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। या तो फिर अगर आपको थोड़ा रुकना है तो आप कोई एक फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, या आप कोई एक अगेन बोल ऑफ चाट, जो चना चाट होती है जो मैंने आपको बताई, वो कंज्यूम कर सकते हैं, या समथिंग मेड अप ऑफ सैंडविचेस जो ग्रिल्ड हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सलामी सैंडविच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप वो खा सकते हैं। जो भी आप इस तरीके की चीज़ बना सके जो ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन जिसमें ना हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो नमाज के बाद आप वो इधर खा लें, या तो आप डायरेक्ट डिनर कर ले। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ऑप्ट करते हैं अपना रमजान में रोजा कैसे वो स्पेंड करना चाहते हैं। सो अगर आप डिनर कर रहे हैं तो नमाज के जस्ट बाद आप कोशिश करें कि 20-25 मिनट्स का एक क्विक वर्कआउट सेशन कर लिया। घर में ही जिम जाने की जरूरत नहीं है, या तो फिर अराउंड 40 मिनट्स की बाहर जाके एक वॉक कर ली एंड वापस आके आपने डिनर किया। या तो फिर आप अगर लाइट स्नैक खा रहे हैं तो वो खा लिया नमाज पढ़ने के बाद। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए रुके, अपना जाके वर्कआउट खत्म करें, 20-25 मिनट्स, ज्यादा नहीं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ड्यूरिंग योर फास्टिंग यू डू नॉट डू अ लॉट ऑफ हाई इंटेंसिटी कार्डियो, क्योंकि उससे आपका मसल लॉस होगा ही होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि यू डू मोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिम नहीं भी जा सकते तो भी आप घर में ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, योगा, पिलाटीज, घर में डंबल्स हैं और रेजिस्टेंट बैंड्स हैं उनका इस्तेमाल करके, एंड वॉक करें लाइट इंटेंसिटी। द मोर कार्डियो यू डू ड्यूरिंग द फास्टिंग रमजान, आपका मसल ज्यादा लॉस होगा फॉर श्योर। तो कोशिश करें कि इतना ज्यादा 5-10 मिनट का कर लिया, उसके साथ अकम्पनीड विद 20 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट इज गोइंग टू सर्व यू बेटर इफ यू वांट टू रिटेन योर मसल, इफ यू आर इनटू मसल बिल्डिंग। अगर आप सिंपली अपना वेट चेक में रखना चाहते हैं तो 20 मिनट्स का आप स्किपिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। 45 मिनट्स ऑफ वॉक इज अमेजिंग। आई एम गोइंग टू पर्सनली डू दैट ऑन एंड ऑफ। एंड मैं अपना जो वर्कआउट करती थी वो
बहुत वियर्ड टाइम पे करती थी ड्यूरिंग द रमज़ान। लास्ट ईयर मैं अपना वर्कआउट करती थी 1 बजे रात को, 1 से 2 बजे या 2 बजे से शुरू करती थी और 2:45 तक आई यूज्ड टू फिनिश इट एंड देन आई यूज्ड टू डू सेहरी। तो ये दोनों ऑप्शंस में से आप कुछ कर सकते हो। तो डिनर में जो डिनर के ऑप्शंस होंगे वो आपका बेसिक जो खाना होता है घर में बना हुआ, आप वो खाओगे। इनकॉर्पोरेट सम सैलेड, इनकॉर्पोरेट अ प्रोटीन सोर्स। आपके तीनों मील्स में अगर आप चाहो तो प्रोटीन रख सकते हो, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता एक साथ, बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मेंटेन योर मसल। तो आप चिकन, पनीर, छोले, राजमा, कोई दाल, इस तरीके की चीज आप अपनी प्लेट में रखें। उसके साथ साथ सैलेड रखें, कोई भी एक सब्जी रखें, कद्दू, लौकी, भिंडी, परवल, बैंगन, जो भी आपको। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा फ्राइड ना हो। अक्सर हमारा जो चीट होता है वो हमारे इफ्तार में होता है, तो इफ्तार में अगर आप एक बैलेंस वे में रखोगे सैंडविचेस के साथ या स्प्राउट्स के साथ, या तो फिर थोड़ी सी लस्सी ले ली, थोड़ा रैप्स बनाना पसंद करते हैं तो आप रैप्स बना सकते हो, जिसमें एक रोटी ली, उसके अंदर लेटस, खीरा, प्याज, टमाटर और एक सलामी डाल लिया, थोड़ा सा पनीर डाल लिया एंड जस्ट रैप इट एंड डू इट। तो ये आपके इफ्तार के ऑप्शन इजिली मेड एंड बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, तो इनमें से आप कुछ यूज कर सकते हो। डिनर जैसे मैंने बताया आपको बहुत सिंपल रखना है, जो घर में बना वो, एंड दैट्स अबाउट इट। इफ्तार से शुरू करना है और सहरी तक 3 बॉटल्स रखिए और धीरे धीरे वो पानी फिनिश करिए। दैट शुड बी योर टारगेट। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू ड्यूरिंग योर रमजान फास्टिंग। अब इसमें से बात आ जाएगी कि डिटॉक्स वाटर कब इस्तेमाल करना है। तो इन रमजान आई डू नॉट रिकमेंड डिटॉक्स वाटर्स, बिकॉज अगेन डिटॉक्स वाटर्स का काम क्या है, इट रिलीजेस टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। तो आप बहुत ज्यादा यूरिनेट करते हो, व्हेन यू यूरिनेट अ लॉट, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं। तो इसीलिए आई वोंट रिकमेंड कि आप 1 मंथ तक डिटॉक्स वाटर यूज करो। बट या, आप पानी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द बेस्ट डिटॉक्स। अगर आपने मेरा वाटर चैलेंज ऑप्ट किया है और उसको आप फॉलो कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि वाटर इज द बेस्ट डिटॉक्स इन द वर्ल्ड, सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन। सो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस ईयर्स रमजान डाइट प्लान। थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर्स आई हैव जस्ट गिवन यू ऑप्शंस कि ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, बट यहाँ पे मैं चाहती थी कि आप जाने कि जो खा रहे हो वो क्यों खाओ, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और बॉडी आपकी किस तरह से न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करती है। सो दैट इज वाई द डिटेल्ड वीडियो। आई होप दिस हेल्प यू। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप जरूर अपना, अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप 3 से 4 किलो वजन महीने में कम कर सकते हैं, इवन वाइल रमजान, एंड यू विल सी इट योरसेल्फ। अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो मंथ के एंड में मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फायदा हुआ, ताकि अगले साल भी मैं रमजान का कोई डाइट प्लान लेके आऊं और मुझे ये याद रहे कि आप लोगों को जरूर इससे फायदा मिल रहा है। तो दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड बहुत बहुत रमजान मुबारक।